बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भक्त नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है, उनके संबंध में कहा जाता है कि वह एक डोम कुल के सदस्य थे और जन्म से ही नेत्रहीन थे। माता पिता ने इन्हें अर्थहीन जानकर जंगल में छोड़ दिया, मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई के अनुसार इनकी भी दैविक शक्ति से रक्षा हुई, जो इस प्रकार है। दैव योग से इस जंगल में से संत उगरदास जी व कुछ साधुओं का गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि इस सुनसान जंगल में एक नेत्रहीन बालक बैठा है। इनके मन में बच्चे को देखकर अत्यधिक दया आई। उन्होंने इस बालक से पूछा, तू कौन है? नाभादास जी ने सुना तो उत्तर दिया, महाराज क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। अगर आपका प्रश्न शरीर के विषय में है तो यह 5 भौतिक तत्वों का एकत्र हुआ पुतला है। जब तक यह चलता है तब तक ठीक है, और फिर इसके समाप्त होते ही प्रत्येक तत्व का अंश अपने अपने भंडार में मिल जाता है। भावार्थ यह है कि शरीर असत्य है, फिर मैं आपको इसका क्या नाम बताऊं। कदाचित आपका प्रयोजन आत्म संबंधित है तो वह निर्लेप है, अनामी है, निराकार है। फिर महाराज मैं इस बारे में आपको क्या उत्तर दूं? संतों ने जब बालक से यह उत्तर सुना तो विचार आया कि यह तो कोई पिछले जन्म का संस्कारी जीव है। इसलिए उन्होंने बालक को अपने साथ चलने के लिए कहा। उनके कथन को स्वीकार कर नाभाजी संतों के साथ उनके निवास स्थान पर जा पहुंचे। जब नाभादास जी को आश्रम पर लाया गया तो संत उगरदास जी ने इनको अनाथ बालक जानकर अपने एक सेवादार को कहा कि दोनों समय इस बालक को भोजन पहुंचा दिया करें। इसके अतिरिक्त इसका और कोई भी शारीरिक कार्य करना हो तो उसे भी तुम कर दिया करो। इस तरह दोनों समय इसे लंगर से भोजन मिल जाता, क्योंकि शरीर की विवस्था के कारण कोई काम तो यह कर नहीं सकता था। इसलिए नाभाजी ने उस सेवक से कहा, भाई आप मेरे लिए लंगर से अब भोजन मत लाया करो। जब मैं गुरुदेव के आश्रम की कोई सेवा ही नहीं कर सकता तो फिर मैं क्यों किसी पर बोझ बनकर रहूं। तभी सेवादार ने कहा, भाई पेट तो भरना ही है, जब रोटी न खाओगे तो काम कैसे चलेगा। नाभाजी ने प्रत्युत्तर में कहा, साधु महात्माओं की जूठन, रोटी के टुकड़े व दाल जो बच जाती है आप वही मेरे लिए ले आया करो। मैं उस पवित्र भोजन को खाकर अपना निर्वाह कर लिया करूंगा। लंगर की रोटी किसी के काम आ सकती है और मैं दरबार की सेवा भी तो नहीं कर सकता। इसलिए मुझे एक झाड़ू दे दो और जगह बता दो। कुछ थोड़ी बहुत गुरु दरबार की सेवा करके मैं भी अपनी देह को पवित्र कर लिया करूंगा। एक दिन की बात है कि महात्माओं ने इनकी आंखों को देखा तो यह ज्ञात हुआ कि इनके नेत्रों के पपोटे परस्पर मिले हुए हैं। अगर इनको प्रयास द्वारा किसी तरह खोल दिया जाए तो संभव है कि इन्हें दिखाई देने लगे। चुनाचे उन्होंने नाभाजी के पपोटों में चीरा दे दिया। फलता इनको थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। भगवत कृपा से कुछ समय पश्चात इनके नेत्रों में पूरी ज्योति भर आई। अब नाभाजी नेत्रहीन न होकर नेत्रवान बन चुके थे। नेत्रों में ज्योति आ जाने पर भी नाभाजी संतों के शीत प्रसाद को बहुत श्रद्धा व प्रेम से खाते। नाभादास जी के दिल में जो इस बात का दुख था कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं भी गुरु दरबार की सेवा करता। अब आंखें ठीक हो जाने पर नाभाजी दिन रात सेवा में जुट गए। संत महात्माओं का सत्संग श्रवण कर व उन पर आचरण करके अपने हृदय रूपी दर्पण को उज्जवल करते रहते, जिससे नाभाजी के दिल में अत्यधिक पवित्रता आ गई थी। श्री उगरदास जी
इनकी सेवा भावना से अतिशय प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने संत कलादेव जी की आज्ञा से मंत्र दीक्षा देकर नाभाजी को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन वार्तालाप के मध्यांतर उग्रदास जी ने नाभाजी से कहा, बेटा, तुम पर साधु संतों की दुर्लभ कृपा हुई है, अतः अब तुम इन्हीं स्वनाम धन्य संतों के गुण और स्वरूप को तथा उनके हार्दिक पवित्र व शुभ विचारों का वर्णन करो, क्योंकि संत चरित का गायन करना यही एकमात्र ही तो भवसागर से पार हो जाने का अति उत्तम उपकरण है। यह सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर विनय की, गुरुदेव, संतों की महिमा अनंत है। मैं भगवान के गुणवाद तो शायद गा भी सकूं, परंतु संतों के अद्भुत अगम चरितों का पार पाना मेरे लिए असंभव है। प्रत्युत्तर में गुरुदेव जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, जिन्होंने तुम्हें इस स्थान पर पहुंचाया है और तुम्हें नेत्र भी प्रदान किए, वही करुणामय प्रभु तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, जिससे तुम सरलता से इस कार्य को कर सकोगे। साधु संतों के प्रति तुम्हारी उच्चतम भावनाएं हैं, अतएव हम चाहते हैं कि यह शुभ कार्य भक्तमाल ग्रंथ की रचना का तुम्हारे ही द्वारा संपूर्ण हो। अस्तु, तुम इस महान कार्य को आरंभ कर दो। अपने गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद पाकर श्री नाभाजी भक्तमाल की रचना करने को तत्पर हो गए। परिणाम स्वरूप इन्होंने इस ग्रंथ की रचना में आशातीत सफलता प्राप्त की। तात्पर्य यह है कि यद्यप संत नाभादास जी नेत्रों से सूरदास थे, लेकिन गुरु दरबार के प्रति अगाध श्रद्धा व सेवा की निष्काम भावना रखने का यह उत्तम परिणाम निकला कि उनकी शारीरिक व्याधियां काफूर हो गईं। सद्गुरु की अपार कृपा के द्वारा वह प्रेम भक्ति के धनी बन गए और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने संत महात्माओं के चरित्रों का सुंदर भाषा में गुणानुवाद किया, जिसे आज जन साधारण अति चाव से पढ़ते व सुनते हैं। इतना पराभाव है अपने इष्ट देव संत सद्गुरु की शरण अपनाने व उनकी पवित्र सेवा करने का। संत सद्गुरु जीव को कितना ऊंचा उठाते हैं, उसे इस लोक व परलोक में कितना आत्मिक सुख प्रदान करते हैं, इसका स्पष्ट व सजीव प्रमाण नाभादास जी के जीवन चरित्रों को सुनकर स्पष्ट हो जाता है। अतएव प्रत्येक प्राणी मात्र को जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इस अवसर से वंचित न रहना चाहिए, अपितु पूर्ण सद्गुरुदेव जी की पवित्र छाया में रहकर आत्मिक शांति प्राप्त करनी चाहिए, जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे दाता सतगुरु दयाल, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।